कि जब आप मॉर्गेज अप्लाई करते हो उसके 6 महीने पहले, कम से कम 6 महीने पहले ठीक है। आपका बैंक स्टेटमेंट जितना क्लियर रख सकते हो उतना क्लियर रखो। गाड़ी नहीं ली कोई। बहुत सही चीज है, हमने गाड़ी नहीं ली, जब तक घर नहीं खरीदा हमने गाड़ी नहीं ली। हम अभी आयरलैंड आके अब 5 साल होने आया है, हमने आज तक यूरोप में कभी एक ट्रिप नहीं ली। ये क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे बहुत देखा है, डिजिटल आइलैंड, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डबल टैक्सेशन अलर्ट, या तो इंडिया में 10% कटेगा या यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे एक रूल है, गिफ्ट डीड बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा। गिफ्ट डीड है, एक एक्स अमाउंट आप इंडिया से यहाँ ले आ सकते हो। काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं फ्लैट खरीदूं कि घर अच्छा, खरीदूं। डिफरेंस क्या है इनमें, मतलब फ्लैट और घर? फ्लैट रेंट से ज्यादा मॉर्गेज नहीं देना। नहीं देना। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि आयरलैंड में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं। आपको अपने घर खरीदने की जर्नी में क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या टास्क फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेगी, इस वीडियो में मैंने पूरी इन डेप्थ बात करी है। वो वीडियो पूरी देखना, मैंने कोई पार्ट्स नहीं बनाए इसके, क्योंकि भाई कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे भी नहीं पता। और हमने इन डेप्थ बात करी है कि आयरलैंड की हाउस मार्केट कैसी है और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जब आप अपना घर बाय करने जाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आई होप आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि मैं ऐसे पॉडकास्ट और ला सकूँ आप लोगों के लिए। जो लोग घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं आयरलैंड में, ठीक है, हम जानेंगे भैया ने अभी भी घर लिया, कितने साल पुराना, मतलब कितने नया बिल्ट है मेरा, तो मैंने घर खरीद के अब हुआ है 6 महीने। 6 महीने हुए हैं। तो पूरी बातें करेंगे डीपली कि घर खरीदने के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंट उन लोगों के लिए होने वाला। तो स्टूडेंट अगर देखना चाहें देखना, नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो क्या क्या ऐसे मेन फैक्टर होने चाहिए जो लोगों को कंसिडर करने चाहिए पहले? हमने घर लेने का डिसाइड तब किया था जब मेरी बेटी को 1 साल हो गया है, मतलब अभी 3 साल उम्र है। शी वाज 1 years old। तो वो आयरिश बोर्न है या? हाँ, आयरलैंड बॉर्न है वो। मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप बच्चा अगर यहाँ पे मतलब बर्थ लेता है तो उसके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए, ये करेक्ट। सब। तो जब आप पुराने घर में थे था वहाँ पे? हाँ, ओके ओके, था। ठीक है। तो हम जब घर लेने का सोच रहे थे, एक ऐसा टाइम आ जाता है आपकी लाइफ में जब आपको लगता है यार अभी वाला छोटा पड़ रहा है घर, ठीक है, ठीक है। तो हमने सोचा कि अभी हमारे लिए थोड़ा बड़ा घर चाहिए। ओके। तो इसके प्लानिंग तो काफी टाइम से चल रही थी हम दोनों के बीच में। फाइनली हमने डिसाइड किया, जब आप घर खरीदते हो तो हमारा 3-4 फैक्टर हमने देखे थे। एक हमने देखा था कि हमको थोड़ा डबलिन से दूर चाहिए, अच्छा, पर इतना भी दूर नहीं कि मुझे पहुंचने के लिए 2 दिन लगे। ओके, ऐसा दूर चाहिए, उसका रीजन था कुछ स्पेसिफिक? हाँ, मतलब मेरा रीजन ये था कि मतलब मैं जब छोटा था तो मैं अपना समर वेकेशन हमेशा गांव चला जाता था 3 महीने, जो स्कूल टाइम में था। मैं चाहता था मेरी बेटी भी हरियाली देखे, थोड़े पालतू जानवर देखे। अभी कहाँ हो वैसे आप? विकलो में, ठीक है। मतलब ग्रेस्टोन्स, आप बोलो ग्रेस्टोन्स इज इन काउंटी विकलो। तो मतलब थोड़ा हरियाली ज्यादा देखे, पार्क ज्यादा हो। हम जिस जगह डबलिन में रहते थे, सेंट्रल में रहते थे एकदम ग्रैंड कैनाल पे, जो ज्यादातर ऑफिस और इंडस्ट्रियल स्पेस है, वहां तो है नहीं हरियाली। हाँ एग्जैक्टली। और जो हमारे बिल्डिंग के सामने छोटी सी पार्क थी और उसमें 2-3 बतख आते थे। मेरी बेटी ने उनका नाम भी दे दिया था। तो मैं बोला यार ये जगह छोटा पड़ रहा है, थोड़ा हमको बाहर जाना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया तो वो था। दूसरा क्राइटेरिया हमारा था कि बजट, जो हमारा बजट था, उस बजट में हमको अच्छा स्पेशियस घर चाहिए। ओके, तो स्पेस चाहिए था। बजट सैलरी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए या फिर आपको रेंज रखनी चाहिए कि मैं इतना ही डाउन पेमेंट या बैंक के हिसाब से बनाना चाहिए? यार बजट हमने डिसाइड कर लिया था, ठीक है, ठीक है। हमारा ये माइंडसेट था कि अगर हमारा सैलरी 100% अगर दोनों का मिलाए, ठीक है, हमको हमारा ईएमआई मोर देन 70% नहीं देना था। मतलब जैसे समझ अभी मेरा 5 लाख हो, हाँ, एग्जांपल के तौर पे समझो। हाँ, चलो 500,000 का घर है फॉर एग्जांपल, समझ ले। तेरे को घर खरीदने के लिए सबसे पहले डिपॉजिट देना पड़ता है, जो तेरा 10% है, मतलब 50,000 डिपॉजिट। उसके ऊपर तुझे 5-7 हजार लगेंगे, और जो तेरा सॉलिसिटर फी हो गया, टैक्स हो गया, जो भी हो गया। उसके बाद घर के अंदर का जो खर्चा आएगा, फ्लोरिंग हो गया, डाइनिंग टेबल, ये वो जो भी, ठीक है। हम दोनों का ये माइंडसेट था कि सब पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। और एक छोटा मेंबर भी है हमारे पास, तो उसके भी खर्चे अलग होते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ये वो सब है। हमारा माइंडसेट ये था कि सब नहीं डालेंगे, थोड़ा सेव भी करना है। तो 70% ऑफ आवर कंबाइंड इनकम, मतलब मेरा अगर 100 है, तेरा 100 है, तो 200 में से 70%, तो बाकी 30% सेविंग। अगर हमें 10 लाख हमारी सैलरी का वो मिलने वाला है मॉर्गेज, तो आप 7 लाख का प्लान कर रहे थे? करेक्ट। ओके, हमको पूरा कभी स्पेंड करना ही नहीं था, क्योंकि आपको कंटिजेंसी रखना पड़ता है ना, इन केस गॉड फॉरबिड किसी एक की नौकरी चली गई, तो वो सब में हमने ये सब सोचा था। कोई मतलब मेरी वाइफ ये हमेशा मुझे बोलती है
कोई भी आदमी इंश्योरेंस में मरने वाला हूं करके नहीं लेता। सही बात है, इंश्योरेंस मर ना जाऊं इसलिए लेता। एग्जैक्टली मर ना जाऊं इसलिए इंश्योरेंस लेते हैं ना। तो मुझे ये पहले ही उसने बोल दिया था कि इतना ही लेंगे। चलो हमने ये देखा था। दूसरा था हम तीसरा जो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि हमको हमारे रेंट से ज्यादा, जो हम पुराने घर पे रहते थे, ठीक है, रेंट से ज्यादा मॉर्गेज नहीं देना। समझ, मेरा रेंट उस टाइम पे था 1900 कुछ तो था। ठीक है, मुझे ये नहीं था कि मैं 2200 नहीं दूंगा मैं मेरे मॉर्गेज के लिए। 2000 में तो आपको कितनी बड़ी प्रॉपर्टी ले एग्जैक्टली तो मतलब मेरे जान पहचान वाले बहुत जन है जो अपने रेंट से ज्यादा मॉर्गेज देते हैं आज के तारीख में। उसका 2-3 रीजन है कि इंटरेस्ट पीरियड कम मिला है उनको, लोन अमाउंट कम मिला था, जो भी है। बट हमारा जिस कंडीशन जैसा था, हमारा ये आइडिया क्लियर था हम दोनों के बीच में। हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ आया मैं बताता हूँ। मुझे चाहिए था अपार्टमेंट, नहीं, हाँ मतलब फ्लैट, ठीक है, और उसे चाहिए था घर। ओके, ठीक है। मैं फ्लैट इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ, मतलब अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है तो उसका जवाब भी दे दो। हाँ मतलब काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं फ्लैट खरीदूं कि घर खरीदूं। डिफरेंस क्या है इनमें, मतलब फ्लैट और घर? फ्लैट एक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगा है फ्लैट कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें सामान मिलता सारा। सामान तो किसी में नहीं मिल रहा तुझे, नहीं। अच्छा। फ्लैट महंगा इसलिए क्योंकि तुझे हर साल मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ता है, जो एक लमसम होता है 4 से 6,000 यूरो। मतलब ये जाएगा। हाँ बाय डिफॉल्ट तुझे, जहाँ पे हनी पार्क में हूँ तो ये इस घर का जाता होगा। तेरा लैंडलॉर्ड इसका हनी पार्क का आई थिंक साल का मेंटेनेंस है 6,500 7,000 वो देता ही है। हाँ वो तेरी हर साल तुझे देना पड़ता है ये, मतलब जो अपार्टमेंट है। तो ये मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, बहुत महंगा हो गया यार देखा जाए तो। क्योंकि अपार्टमेंट आप जल्दी लीज कर सकते हो। हाँ ये तो है। तो आपका इनकम, तू अगर सोचेगा तेरे लैंडलॉर्ड के बारे में, वो जितना रेंट कमाता है उसका 1/3 ही वो साल का मेंटेनेंस देगा। ठीक है, बट रूल ये है। दूसरा नुकसान ये है अपार्टमेंट का कि स्पेस कम पड़ जाएगा। और मैं मतलब सोच रहा था कि डबलिन के आजू बाजू में, थोड़ा ज्यादा भी दूर नहीं, बट हमारी बेटी थोड़ी थोड़ी करके उसको जगह ज्यादा चाहिए था, तो मुझे अपार्टमेंट में कभी नहीं मिला। अभी तू देख रहा तो कहाँ भाग रही थी वो। ठीक है, तो यही था कि हमको लगा यार घर इज बेटर, क्योंकि गार्डन मिल जाएगा तुझे, फ्रंट बैक जो भी है। ये तो है। ठीक है, तो हमने वो डिसाइड किया। फाइनली आई हैड टू गिव अप। मैंने बोला चलो यार घर ही देख लेते हैं अब। तो अभी घर लिया आपने? हाँ हमने घर लिया। अब तेरा दूसरा सवाल, बैंक्स क्या डॉक्यूमेंट्स देखती हैं? सबसे पहले यहाँ पे चलो मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने बोला कि आपको रेंटल से ज्यादा मॉर्गेज नहीं देनी थी, बट मतलब एक ये भी तो होता है कि मतलब कि आप बंध जाते हो बैंक के साथ अगर आप घर खरीदना चाह रहे हो तो आप 20 साल 30 साल जो भी आपकी लिमिट हो वो होती है, रेंज होती है। तो आपने मन में कभी ये नहीं आया कि चलो रेंट पे अच्छा कहीं डबलिन से दूर ही देख लेते हैं, क्योंकि विकलो आप अभी गए हो वहां पे, शायद मेरे अंदाजे में अगर मैं अभी भी ड्राफ्ट पे देखूं तो शायद 1500 या 1400 यूरो में 2 BHK मिल जाता आपको। करेक्ट। तो वो कभी माइंड में था? नहीं। क्यों? मतलब जैसे मैं तो स्टार्टिंग में था, मैं थोड़ा बनिया मेंटालिटी का हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं 1800 दे ही रहा हूँ, समझ 1600 दे ही रहा हूँ, ठीक है, रेंट पे, EMI क्यों नहीं दूं मैं, घर आ जाएगा मेरे नाम पे। चलो ठीक है, मैं 20 साल बैंक के साथ बंध जाऊंगा, बट मेरा कमिटमेंट 20 साल है, वो मुझे मोटिवेट करेगा कि यार ये जल्दी खत्म करो। ठीक है, तो मेरा माइंड में वो था। दूसरा बात ये है कि घर आप जब खरीदते हो, आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी आदमी घर खरीदता है वो 20 साल उसी घर में रहेगा, बट आपने जितना भी घर आज खरीदा है, कम से कम एक 5-10 साल के बाद उसका वैल्यू थोड़ा और तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप बेचना चाहोगे तो आप ये फिर भी उसको बेच के आपका पैसा रिकवर कर लोगे। मेरा एक क्वेश्चन आता बेचने के चक्कर में कि मतलब विकलो तो चलो डबलिन के पास है, शायद रेंट पे भी चला ही जाएगा, बट जैसे कुछ लोग थोड़ा दूर ले लेते हैं कि मतलब कि ज्यादा दूर तो नहीं कहूंगा कि किल्डेर साइड ले लो या कहीं और ले लो, थोड़ा जो डबलिन से 50 किलोमीटर बाहर। तो अगर ये भी विकलो भी खैर 50 ही मान लो, तो डबलिन से 30-40 तो हो गई, 33 किलोमीटर। 33। तो जैसा अगर आप सेल करने जाते हो इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तो डिमांड बहुत ज्यादा है, बट इन फ्यूचर अगर कम होती है तो वो सब फैक्टर रखे थे कि यार सेल होगा या फिर मुझे रेंट के लिए मिलेंगे बंदे, नहीं मिलेंगे, ये सब बहुत सही सवाल पूछा था मैंने भी मेरी वाइफ, क्योंकि ये आते हैं यार। मैं खुद सोचता हूँ, मैं तो अभी प्लानिंग भी नहीं कर रहा, बट मेरे मन में रहते हैं सब सवाल। मैंने मेरे वाइफ को भी ये बोला था, मेरे माँ बाप को भी यही बोला था कि यार मैं अगर बेचने जाऊंगा, समझो मैंने अगर 500,000 में खरीदा, यार ऐसा हो गया अगर जब मैं बेचने गया तो 470-480 मिला, तो मेरे माँ बाप ने बहुत सही चीज बोला, तेरा सैलरी बढ़ा, जल्दी लोन खत्म कर। ये भी एक फैक्टर है। हाँ, तो मतलब मैं सोचा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर मुझे बोला क्यों बेचना है, तू इतना सैलरी ले कि दूसरा घर खरीद। और मैं फिर से सोचने लगा भाई एक घर के लिए मैं 20-25 साल के लिए मैं बंद गया, मैं दूसरा घर कहां खरीदूं। बट मेरे बोलने का ये मतलब है, जब आप घर खरीदते हो तो आप ये रिस्क लेके तो चलते ही हो।
मतलब मेरा तो फिलहाल यही रिस्क है कि अगर बाई हम्म, चांस जैसे कभी हम्म, कंडीशन ऐसी होती है कि आपको इंडिया वापस जाना पड़ रहा हाँ है, हाँ हाँ, टचवुड ना हो किसी साथ, हम्म, बट उस टाइम अगर आप डबलिन से कुछ ज्यादा ही दूर हो हम्म, तो आपको रेंटिंग में दिक्कत आएगी। हाँ बहुत मेरा ज्यादा। ये थोड़ा वो रहता है क्योंकि देखो मॉर्गेज तो जानी जानी है, करेक्ट, वो तो 1100 1200 1400 जो भी जो होगी। भी है, हाँ। और रेंट पे अगर आपका 2 BHK तो 2500 आराम से मिल जाते हैं कहीं भी हो, चाहे वो डबलिन के आसपास। करेक्ट। तो उस चीज को कभी रखा था फैक्टर? नहीं यार, सच बोलूं तो नहीं, हमने कभी घर लेके रेंट पे डालने का कभी हमारा फैक्टर था ही नहीं। क्योंकि हम, जैसे मैंने बोला, हम 3 जन हैं, मतलब मैं, मेरी वाइफ और बेटी, हम 3 जन हैं, तो ये रेंट वाला सिस्टम कभी दिमाग में नहीं आया। जैसे अभी मेरे साथ 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने हमारे कॉलोनी में लिया है घर, तो वो मुझे बोल रहे थे यार तुम दोनों के लिए तो 2 रूम है, ले लो, एक रूम तुम रेंट पे डाल दो, वो तुम्हारा ईएमआई भर हाँ देगा। वो ये है बहुत मेंटेलिटी बहुत यहाँ सारे पे, लोग करते हाँ हैं, मेरे बहुत कर दोस्तों रहे ने हैं, किया बहुत कर है रहे हैं यहाँ यहाँ पे, पे। हाँ। तो मेरा दिमाग में कभी था नहीं, क्योंकि हम पहले स्टूडेंट अकोमोडेशन में 2 जन के साथ घर शेयर करते थे। वापस से मुझे कोई और थर्ड पर्सन नहीं चाहिए था वो घर पर। ठीक है, तो ये हमारा माइंडसेट था। देखो अभी गलत भी हो सकते हैं हम, क्योंकि कुछ लोग ने हमको बोला है कि यार तुम रेंट पे देते थे तो तुम्हारा मॉर्गेज खत्म हो जाता था, बाकी तुम्हारी सैलरी सेविंग है। और मैं हमेशा सोचता था नहीं यार, घर खरीदा बट यहाँ है। पे बढ़िया दिमाग लग सकता है ना, हाँ मतलब ये हाँ तो चलो एक वो सेल्फ माइंड हो गया। हाँ बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर आप सेकंड घर लेने की सोचते हो आज से 5 साल 6 साल हाँ बाद, हाँ आप विकलो में हो इस टाइम, हम्म, तो आपको लगता है वहां रेंटिंग इजिली हो जाएगा? हाँ। उसका मेरा रीजन बताता यही हूँ। मेन क्वेश्चन है मेरा। इजीली होता है, मैं बताता हूँ क्यों। हम्म, ज्यादातर जो लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत फाइनेंस की समझ है या ठीक फिर है, एरिया की समझ है, ठीक है। और जैसे डबलिन की अभी वर्किंग कंडीशंस है, ठीक है, तो डबलिन में 1800-1900 देके तुझे 2 बेड तो बहुत मुश्किल से मिलने नहीं वाला मिलेगा, है। वन भी नहीं मिलेगा, हाँ, वन भी बहुत रेयर है मतलब। तो लोग क्या कर रहे हैं, रोज ट्रैवल तो नहीं करना पड़ रहा, हम्म, वीकली 3 दिन जाना या 2 दिन जाना, हम्म, सॉरी, तो वो लोग क्या करते हैं, डबलिन के बाहर रहते हैं। हम्म, ठीक है, डबलिन के बाहर आप रहोगे तो आपको फायदे बताता हूँ। एक तो एरिया अच्छा रहता है, हवा ऑलरेडी साफ है, यहां थोड़ा और साफ हो जाता है। ठीक है, दूसरा यह कि अगर आपको डबलिन जाना है ना, उतना दूर नहीं है। नहीं दूर नहीं है, बट मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आप तो बात कर रहे हो सेटल लोगों की, हम्म, ठीक है। अब आपका सिटी में घर है, आप सिटी में चाहे 7 लाख का ले लो या 8 लाख यूरो का ले लो, हम्म, तो आपको रेंटिंग में भी दिक्कत आने नहीं वाली क्योंकि हम्म, स्टूडेंट रहने वाला है वहाँ पे हम्म, आसपास, ठीक है। बट विकलो में देखो स्टूडेंट तो जा ही नहीं पाएगा अगर, करेक्ट, क्योंकि एकदम शायद आपको ना मिलेंगे। करेक्ट, ये मेरा पॉसिबल है, मेन बहुत सही क्वेश्चन है, चीज हाँ बोल रहा मेरा है, हाँ। मेन क्वेश्चन यही है कि आपको कभी बट जैसे तेरे रेंट वाले लोग अभी वर्किंग लोग है ना, मतलब मैं प्रिफर कर, अगर मेरी समझ घर मुझे रेंट देना है, मतलब मुझे स्टूडेंट से ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल चल जाएंगे, बट मतलब जिस एरिया में मैं रह रहा हूं। उनके ढूंढने को टाइम लगेगा ना आपको, नहीं, डैफ्ट में, शायद। मतलब पॉसिबल है, हाँ मैं टोटली नहीं भी वही नहीं मैं बोलूंगा, बोलना हाँ चाह हाँ रहा हूँ, हाँ। 100%। बट जैसे मैं, तो हमारे दिमाग में रेंट वाला कभी आया ही हाँ नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये तो और एक बस क्वेश्चन था हाँ मेरा हाँ, खाली, हाँ। और जैसे तू बोला अभी दूसरा घर हमने खरीदना सोचा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब मेरा उसमें ये माइंडसेट है कि ये घर को मैं फ्लिप करके दूसरा घर नहीं खरीदू, फिल्म मतलब सेल करके, सेल करके। तो ओके। अभी देख, फर्स्ट टाइम तू जब घर खरीदता है तो तुझे एक्चुअली ज्यादा कुछ पता नहीं होता, हाँ तू भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है सब, ये देखो वो देखो। हम्म, बट आई थिंक जब तू सेकंड टाइम खरीदने जाता है तो बेटर प्रिपेयर्ड रहेगा। हाँ ठीक है, और एक बात कैसा है कि फर्स्ट टाइम में जब आप घर खरीदते हो मॉर्गेज बहुत होता है, जब आप सेकंड टाइम खरीदने जाते हो, आपने फर्स्ट घर जो फ्लिप किया उसके पैसे ही लमसम है ना, तो तेरा मॉर्गेज उतना कम हो गया, तो तू अच्छे एरिया में देख सकता है, मतलब ओके, ज्यादा अच्छे एरिया में देख सकता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, जैसे अभी मेरे एक फ्रेंड है यहीं पे, मेरे दोस्त हैं, उसने अपना फर्स्ट घर खरीदा था किल्डेयर में। ठीक है, ठीक है, ये वो बहुत पहले आया था। ठीक है, उसने उस टाइम पे घर खरीदा था 240 या 250 में। बहुत सस्ता था। हाँ, मतलब उस टाइम पे उसने वो घर फ्लिप, 4 बेड था, उसने वो घर फ्लिप किया 462 में कुछ तो, बिडिंग प्रोसेस में। ठीक है, उसने आज की तारीख में शैंकिल में घर खरीदा है 700 का। ओके, ठीक है, उसने 460, वो घर का पैसा मिल गया उसको, थोड़ा बहुत जो टैक्स वैक्स कटा, अप्रिसिएशन वैल्यू जो भी कटा, उसने मॉर्गेज कम ही लिया है अभी उससे, तो उसका सेकंड घर और अच्छे एरिया में हो गया शैंकिल में, मतलब अच्छा एरिया, शैंकिल बहुत पॉश एरिया है। टॉपिक से हट के हम अपनी बातें लग हाँ गए। हाँ तो हम कहा थे कि डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हाँ, हमने फैक्टर की बात कर ली, क्या क्या देखनी चाहिए, हम्म। और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगती है लोगों की, जब मतलब मॉर्गेज जब अप्लाई करते हो तो सब आप बैंक को बताना होता है कि आप जॉइंट अप्लाई कर रहे हो या इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, समझ लेना आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो, एग्जाम्पल ठीक मैं है, बोल रहा हूँ। हाँ इंडिविजुअल जब आप अप्लाई करते हो, सबसे पहले बैंक आपसे कम से कम 1 ईयर या 6 मंथ्स टू 1 ईयर का सैलरी स्लिप मांगेगा। ठीक है, ठीक है, उस सैलरी स्लिप में बैंक 3 चीजें देखता है। क्या? सबसे पहला चीज देखता है कि आपका आउटवर्ड रेमिटेंस कितना है, इनवर्ड रेमिटेंस कितना है। इसका मतलब आप यह है, कितना खर्च कर रहे हो, नहीं, कितना आप इंडिया भेजते हो,
ओह अच्छा कितना आपको इंडिया से पैसे आ रहे हैं, अच्छा क्योंकि आपका फिक्स्ड इनकम है या नहीं कैसे अच्छा। पता बैंक को। सपोज अगर मैं फिलहाल अब की कंडीशन लूं, मैं जैसे हाँ इंडिया 6,000 यूरो भेज रहा हूँ एक साल में, हाँ, बट आ कुछ नहीं रहा, तो उस केस में क्या उसमें फर्क नहीं जज पड़ता। क्या करेंगे वो? बैंक आपको सवाल पूछेगा आप 6,000 यूरो क्यों बेच रहे क्यों हो। भेज रहे हो? अभी फॉर एग्जांपल मैं भी बीच में पैसे भेजता था, तो मेरे माँ बाप रहते हैं इंडिया में, ओके तो बैंक ने मुझसे पूछा था तूने एक्स अमाउंट इतना क्यों भेजा, तो मैं बोल रहा था कि मेरे माँ बाप रहते हैं तो उनको भेजा, ठीक है तो बैंक समझ जाएगा। बेसिकली बैंक आपके खर्चे और आपका इनकम मैच करेगा, ठीक है। ठीक है। मतलब अगर आपका मतलब इनकम 5,000 यूरो है, ब्लैक तो नहीं कमा रहे कुछ? करेक्ट एग्जैक्टली, बहुत सही ओके चीज बोला। ओके उसका रीजन ये है ठीक है। कि यहाँ पे 2008-9 में ना बहुत घटिया क्राइसिस आया था, हम्म जहां पे जैसे वर्ल्ड में क्राइसिस आया वो था, तो तो हर जगह बहुत था, सारे लोगों का मार्केट क्रैश होने की वजह से घर डीवैल्यू हो गया था। मतलब कम हो गया था। हाँ, मतलब उस टाइम पे बाइंग भी सबसे ज्यादा हुई थी। ओके समझ, एक आदमी ने घर खरीदा 400,000 में, क्रैश हो गया, वो घर का वैल्यू हो गया 250,000। मेरे पास आज पैसा, मैंने 250 में वो घर खरीद लिया, बट वही। एक्चुअल वैल्यू क्या है 400,000। मेरा प्रॉफिट हो गया, जो हम्म, आदमी ने 400 में खरीदा उसका नुकसान हो गया। चलो हम दोबारा टॉपिक से हट जाते हाँ, हैं। मतलब इन द हाँ सेंस बैंक ये देखना चाहता है अच्छा कि क्या आपका इनकमिंग और आउटगोइंग जो पैसा होता ठीक है, है। ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए एक साल पहले तक या नहीं? आप कर सकते हो, कोई अच्छा दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है, नहीं है, नहीं मतलब नहीं कोई आपके पास दिक्कत जवाब नहीं। होना चाहिए कि हाँ, हाँ जवाब, बैंक ठीक है। सवाल पूछेगा, जवाब होना चाहिए, वो भी ओके वैलिड। अगर उधर से आ रहा है तो अगर उधर से आ रहा है तो बैंक पूछेगा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपके तो खर्चे कहाँ में गया कम। वो, एग्जैक्टली, कहाँ गया वो? करेक्ट। ओके तो बैंक है ना, यहाँ पे एक रूल है, गिफ्ट डीड बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा गिफ्ट डीड है, एक एक्स अमाउंट आप इंडिया से यहाँ ले आ सकते हो। कितना है वो? हर साल बदलता है, अच्छा वैसे ठीक है। कितना है? 310,000 है मतलब यूरोस। 3 लाख? उससे ज्यादा हो गया ना, ओ 30 सॉरी लाख 30 लाख सॉरी। 30 लाख 310,000 यूरोस गिफ्ट डीड। मतलब मैं अगर घर खरीद रहा हूं, मुझे, मेरे पास पैसे कम है, तो मैं मेरे माँ बाप से मांग लिए, तो ठीक है। मेरे माँ बाप या तो मेरे इन लॉज, उसमें इंडिया में टैक्स कटेगा 100%, कितना? 10% कुछ कटता है। मतलब यहाँ तीन पे तू लाख जब तू करेंसी कन्वर्ट करेगा वो तो पैसा कटेगा। मतलब वो नहीं, मतलब 30 लाख हम मंगा रहे हैं तो हाँ, 3 लाख तो इंडिया में कट गया, करेक्ट। 27 बचा। अब यहाँ कन्वर्जन में जितना बीच में, यहाँ पे नहीं कटेगा। यहाँ नहीं कटेगा हाँ, क्योंकि क्योंकि डबल टैक्सेशन अलाउड नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे बहुत देखा है इंडियन आइलैंड, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डबल टैक्सेशन अलाउड, या तो इंडिया में 10% कटेगा, या यहाँ ठीक पे है कटेगा, कहीं दोनों में से कोई एक जगह एक कटेगा। जगह कटेगा। डबल ओके टैक्सेशन नहीं होएगा तुझे, ओके बट करेंसी कन्वर्जन में नुकसान मतलब होता है। अप्रोक्स आपके हाथ में 24-25 लाख ही आएगा? हाँ, 24-25 मान के लाख चलो। हाँ हाँ, ओके ठीक है। 310,000 तक आपको गिफ्टेड मिलता है, हर साल ये अमाउंट बदलते जाता है, ठीक है। ठीक है। तो आप उतना ला सकते हो, जैसे कुछ लोग अपना इंडिया का प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले आते हैं, तो वो भी उसमें भी एक तरीका कटेगा है। कैपिटल गेन? हाँ 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 चलो हाँ ठीक है। मैं इतना डीपली नहीं घुसना चाह रहा, नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल बातें हाँ, बता दे तो रहा हूँ। जैसे हमने कुछ लाया नहीं था हाँ इंडिया से, ठीक है। हमने नहीं लिया था कुछ, जो भी हमारा मॉर्गेज था जैसे भी है, और कितने साल में आपने इकट्ठा कर लिया था मॉर्गेज? हमने 3 साल 3 साल सेव किया था इसके, ठीक है साढ़े चलो। तीन साल सेव किया हमने, चलो ठीक है। तो दूस उसके क्वेश्चन मेरे मन में आते रहते हाँ, हैं। पूछ ले पूछ तो ले। अगर जब आप ये सेव कर रहे थे उस टाइम आपने अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ कमी यहाँ करी थी, या मतलब कुछ मैं ऐसा? तुझे एक बहुत वियर्ड और वियर्ड नहीं, मतलब मेरे लिए तो बहुत गर्व की हाँ बात है ये। हम अभी आयरलैंड आके अब 5 साल होने आया है, हम्म हमने आज तक यूरोप में कभी एक ट्रिप नहीं लिया। मतलब स्पेन नहीं गए, ये वियर्ड नहीं, फ्रांस ये नहीं काफी गए, वियर्ड है। हाँ, फिर तो स्पेन नहीं मतलब गए। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इतना पैसा इकट्ठा करना तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम तो करना ही पड़ेगा यार। 100%। हम एक ही बार गए यूके, जहां ओके मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है, और मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं मैच देखने गया था, ठीक है। ठीक है। बट हमने कभी कोई एक्स्ट्रा लैविश ट्रिप हाँ वही नहीं मैं लिया। पूछना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था, कि भी वो तो देखो पैसा, अब जैसे मेरी सपोज करो मेरी 50,000 की है, भाई की 1 लाख की है, तो वो अपने स्टाइल में जीना वो हम सीख जाते हैं। हाँ, बट मुझे पता ना मुझे कहाँ कटौती करनी है और कहाँ करेक्ट। मुझे सेव करना है, वो हाँ, हम उस वाली बातचीत कर जैसे रहे हैं। हमने सेव करने का 2-3 तरीका देखा था। एक है कि हमने बिजली का बिल, हम 5 से 7 बजे जो शाम का पीक टाइम होता है उस टाइम पे हम कुछ चालू नहीं करते, अच्छा क्योंकि पीक इलेक्ट्रिसिटी का आवर्स रहता है उस टाइम पे। ओके, ये तो चलो बहुत ही वैसे ही वो हो मतलब गई मैं बोल रहा मिनिमम। हूँ कि छोटे छोटे खर्च जो हाँ थे हाँ हमने हाँ वो कम कर दिए। देखो, ओके ओके। मेरी वाइफ का ये बहुत बहुत मेरे बहुत पसंद वाला लाइन है। फाइनेंस के ना। हाँ, फाइनेंस की है ना वो, तो वो मुझे हमेशा बोलती है कि औकात जो है ना सैलरी से नहीं, तेरे खर्च से डिफाइन होता है, फैक्ट है वह। ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी कमाता और था। मैंने बिलीव नहीं करोगे, मैंने कल या परसों पॉडकास्ट देखा था एक हम्म किसी फाइनेंशियल बंदे का, हम्म उसने बहुत अच्छी बात बोली। देखो सबकी सोच अलग होती है हाँ कि तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, हम्म ठीक है, वो आपका जो भी है हाँ 40 हाँ लाख 50 लाख इंडिया में या यहाँ पे कहीं भी, बट वो लिक्विड नहीं है, करेक्ट। ठीक है।
अब कल को सपोज करो यहाँ पे या कहीं भी मार्केट गिर जाती है, अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया 2.5 लाख, जल्दी बेच नहीं पाएगा घर। हाँ वही, अब मेरे पास अगर 2.5 लाख कहीं ऐसी जगह मैंने पार्क कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह जैसे बढ़ते घर से, हाँ, वो भी है, बट वो लिक्विड है मेरे, करेक्ट, मैं वो 2.5 लाख यहाँ निकाल सकता हूँ, करेक्ट। तो मैंने ये चीज पढ़ी थी, मतलब करेक्ट, बहुत सही बोला, बहुत सही लगा मुझे, बहुत सही चीज है। तो हमने वो किया, हमने कभी यूरोप में ट्रिप नहीं लिया था स्टार्टिंग में, अब तो हम ले रहे हैं थोड़ा बहुत, बट हमने कभी ऐसा ट्रिप नहीं लिया। ठीक है, हम बेसिक जो हमारी जरूरत है जितनी चाहिए थी हमने उतना ही रखा, जितना आप मतलब मैं मानता हूँ कि जितने आपको मतलब खाने पीने और ये सब था वो करा, उसके अलावा मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि हम रेस्टोरेंट जाके खाते नहीं थे, वो अलग चीज है, हाँ मतलब वो तो जाएंगे, मतलब वो हम बात भी नहीं करते, करेक्ट। और हमारी छोटी बेटी भी है, फालतू खर्चे नहीं करे, बस फालतू खर्चे नहीं करे, जैसे हम टेस्को गए या फिर कोई ग्रोसरी, गाड़ी नहीं ली कोई, बहुत सही चीज है, हमने गाड़ी नहीं ली, जब तक घर नहीं खरीदा हमने गाड़ी नहीं ली, जरूरत नहीं था, ठीक है, हम बात नहीं करेंगे, बट यही कि हमने हमारा खर्च कम कर दिया, ठीक है, सेविंग ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ा दिया था। देखो 30-40 हजार बचाना, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता वर्थ कितने इनके घर की, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 20 हजार भी बचाना, 30 हजार भी बचाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। एक्चुअली मैं इसमें मेरी वाइफ को इसलिए क्रेडिट दूंगा क्योंकि हमारा एक लोन भी था इंडिया में, हमने वो भी भर दिया था, तो हमको थोड़ा और ज्यादा सेव करना था उस टाइम पे, बट इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरी वाइफ को दूंगा क्योंकि मेरे हाथ में तू पैसा दे दे, मतलब मैं अच्छा चलो ठीक है, हम लौट के दोबारा घर पे आते हैं। हाँ। तो हम कहाँ थे कि हम डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सैलरी स्लिप चाहिए, हाँ, बैंक देख, अगर तू जिस बैंक में तेरी सैलरी आ रही है वो तेरे से फाइनेंशियल डिटेल ज्यादा मांगेगी नहीं, क्योंकि उनके पास तेरा जन्म कुंडली रहेगा, ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा तेरा डॉक्यूमेंट है कि तेरे वर्क से एक रेफरेंस लेटर मांगेंगे, ठीक है, मिल जाता है वो तो, ठीक है, क्योंकि तू कितने साल से काम कर रहा है, क्या है, अगर तूने जॉब बदली है तो तेरे प्रोबेशन जब तक तू खत्म नहीं करेगा तब तक तुझे लोन नहीं मिलेगा। ओके, ये भी अच्छा एक पॉइंट आ गया, बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि श्योर नहीं है ना प्रोबेशन क्लियर करेगा कि नहीं करके। ये सब होने के बाद तुझे सबसे पहले बैंक का लोन एप्लीकेशन भरना है, मतलब हमें पहले प्रॉपर्टी सर्च करने से पहले, प्रॉपर्टी सर्च ही नहीं किया अभी तक किसी ने, नहीं करी हमने, नहीं, हम अभी पहले तो डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये हम बैंक से पहले मांग रहे हैं हमें कितना मिलने वाला है, करेक्ट, तो तू लोन का एप्लीकेशन का फॉर्म वॉर्म भरेगा जो भी है, और इसमें हमारा वीजा मैटर करता है, स्टैम्प 4 प्रेफर्ड होता है, बट स्टैम्प 1 है तेरा और तेरे पास अच्छी खासी नौकरी है, तो दे डोंट मैटर, ठीक है, आते दोबारा, ठीक है। तो बैंक को तू ये फॉर्म भर के दे देगा, बैंक के पास एक टीम होती है अंडर राइटिंग टीम, ठीक है, अंडर राइटिंग टीम ये तेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, ये टीम तुझसे सवाल पूछेगी अब, ओके, ये कितने महीने का प्रोसेस है? यूजुअली ये 6 से 7 हफ्ते का प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन से लेके एंड टू एंड तक, ठीक है, बट डिपेंड भी करता है तेरा बैंक स्टेटमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जैसे तेरे बहुत सारे रेमिटेंस इनवर्ड आउटवर्ड जो भी है तो बहुत सारे सवाल आएंगे, अगर नहीं है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, रेवोल्यूट करके जो हमारा जैसे यहाँ पे है, बैंक सवाल पूछती है उस पे, इंडिया में फोन पे या कुछ पेटीएम है, वैसे यहाँ पे रेवोल्यूट होती है, अगर उसमें कोई बंदा सपोज करो एक्स्ट्रा काम कर रहा है और वहां से वो इनकम मंगा रहा है स्टैम्प 4 के बाद, क्योंकि भाई स्टैम्प 4 से पहले कर भी नहीं सकते, तो वो मैटर करता है? हाँ करता है, अच्छा। अगर तेरे पास एक्स्ट्रा इनकम कुछ आ रहा है तो बैंक, आपने रेवेन्यू में डिक्लेयर नहीं करा वो, हाँ करेक्ट, तो उसका क्या होगा फिर? तो बैंक बोलती है कि तू पहले तेरे नाम का वो कंपनी खोल और रजिस्टर कर, उसका टैक्स कटना चाहिए तुझसे, क्योंकि डबल इनकम का टैक्स हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया, जैसे अभी क्या जिस घर में हम रह रहे हैं, मेरे को भैया हर महीने 1000 रेवोल्यूट करते हैं, बट हम वो रेंट में भेज देता हूँ तुरंत, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं है, वो क्योंकि लीगल हो गया, हाँ करेक्ट, बट तू अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो तुझे रैंडमली पैसे यहाँ वहां आ रहे हैं, बैंक ने देख लिया रेवोल्यूट, क्योंकि रेवोल्यूट से अगर तू बैंक में ट्रांसफर करता तो दिख जाएगा, हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन पता क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे भी हैं, मतलब पढ़ता रह मतलब देखता रहता हूँ ग्रुप में, तो कुछ लोग बोलते हैं कि रेवोल्यूट ट्रैकेबल नहीं है बैंक से, क्योंकि यहाँ पे जीडीपीआर के कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब ये फेक है सब, मतलब फेक से ज्यादा ना, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, बैंक अगर चाहे जो इन्फॉर्मेशन तेरे बारे में अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चाहिए, बैंक के अलावा बैंक गवर्नमेंट के पास जा सकती है, ठीक है, और वो पूछ सकती है ना, तो मतलब आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो कैश में करो, मतलब मैं हम फोर्स नहीं कर रहे, मतलब वो आपके ऊपर है, ये एक सिर्फ हम क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, देख बैंक को इन्फॉर्मेशन ये तो कहीं से भी ले सकती है, मतलब तेरे बारे में, तो आप एम्बेसी के पास जा सकती है, ठीक है, क्योंकि किसी को मैं अगर 500,000 का मैं मॉर्गेज दे रहा हूँ भाई, मेरा मतलब पैसा है तो मैं पता करूंगा ना, तो मेरा बस ये उठाने का यही कॉन्सेप्ट था कि आप अगर कर रहे हो एक्स्ट्रा वर्क तो भाई आप बचो इन सब चीजों से, आप मत लो रेवोल्यूट। मैं एक अच्छा टिप दूंगा जो मुझे एक बैंक वाले ने दिया था, उसने बोला था कि जब आप मॉर्गेज अप्लाई करते हो उसके 6 महीने पहले, कम से कम 6 महीने पहले आपका बैंक स्टेटमेंट जितना क्लियर रख सकते हो उतना क्लियर रखो, ठीक, ताकि ज्यादा सवाल नहीं आए। ओके, और इसमें मैं भूल गया क्वेश्चन भी, बहुत क्वेश्चन आते जा रहे हैं मकान को लेके,
पर्सनल लोन मैटर करता है इंडिया में जो पर्सनल लोन यहाँ जो ले रखा हो किसी ने? हाँ, मतलब अगर वो चल रहा है या पूरा कर चुका है तो वो पूरा कर चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी अच्छी एडवांटेज है, ये बताएगा कि ये बंदा ऐसा है, लोन ले रहा, भर रहा है, वो भर रहा है। हाँ, अगर पर्सनल लोन चल भी रहा है बट तेरे सैलरी में इतना बैंडविड्थ है कि तू दोनों चल सकता है, तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, तो इट डज नॉट मैटर। ठीक है, ओके, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट पहले 6-7 हफ्ते अंडर राइटिंग ये सब होगा, ठीक है। उसके बाद बैंक देखेगा, बोलेगा चलो ठीक है, हिमांशु का प्रोफाइल बहुत सही है, उसके सैलरी के मैं 3.5 टाइम्स लोन दूंगा या 4 टाइम लोन दूंगा। अगर तेरी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी है, बैंक 4.5 से 5 टाइम भी लोन देता है। ठीक है, ठीक है। तुझे ये बैंक तुझे एक अप्रूवल लेटर देगा, ये बोलेगा कि हम हिमांशु को अलाउ कर रहे हैं कि वो घर ढूंढे। क्वेश्चन हो रहा क्या हाँ, कि प्राइवेट बैंक पे जाना चाहिए या जो थर्ड पार्टी भी होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं? मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले नेशनलाइज बैंक में जाओ, जैसे AIB, बैंक ऑफ आयरलैंड। ठीक है। इसका फायदा देख, इंटरेस्ट रेट तो अलग अलग बात है, बट इनका फायदा ये कि नेशनलाइज बैंक से तो तुझे थोड़ा कंफर्ट ज्यादा है, डिस्काउंट ज्यादा है। उनमें थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, चलो घूम के वहीं आते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। नहीं कोई नहीं, ये तो मैं सेपरेट डालूंगा। हाँ ठीक है। तो बैंक तुझसे ये करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट पहले तुझे बैंक एक अप्रूवल लेटर देगा, बोलेगा कि हम हिमांशु को अलाउ करते हैं, जाओ घर ढूंढ। मिल गया, ठीक है। अब अगला प्रोसेस। अब दूसरा तू एरिया देखेगा जो तुझे घर चाहिए। इसके 2-3 तरीके, एक तो तू गूगल से ढूंढ सकता है। हाँ। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स या रियल एस्टेट एजेंट्स है, शेरी फिट्जजेराल्ड, ये वो सब जो भी है, उनके वेबसाइट में रजिस्टर कर सकता है और वो लोग ईमेल तुझे भेजते रहेंगे। यहाँ हमारा नया प्रॉपर्टी खुल रहा है, वहां हमारा हमने शेरी फिट्जजेराल्ड से अप्लाई किया था, उनके एक नए डेवलपमेंट आ रहे तो हमने रजिस्टर किया था, तो और उनको ईमेल किया तो उन्होंने बोला इस दिन व्यूइंग है, आ जाना। तो उसमें फायदा क्या है, मतलब कि अगर आप प्राइवेट के थ्रू जाते हो या फिर आप ड्राफ्ट से डायरेक्ट जाते हो? 2 टाइप ऑफ घर होते हैं आयरलैंड में, जिसको नहीं पता। एक होता है कि पुराना घर, हाँ ठीक है, ठीक है, पुराना घर बिडिंग प्रोसेस में चलता है। आईपीएल में प्लेयर्स कैसे बिड होते हैं, ठीक है, वैसे बिड चलते रहता है। मैंने अगर 100 डाला, तू 101 डालेगा, फिर वापस मुझसे पूछेगा तू डाल रहा है क्या। एक रेंज तो होती होगी ना कि हाँ नहीं, बिडिंग में तेरे को सबसे बड़ा नुकसान यही है। अच्छा, मतलब कोई रेंज नहीं होता पुराने घर में। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोई रेंज नहीं होता। 2 लाख का घर है वो 3 का भी जा सकता है। 100%। तो बहुत गंदी चीज है। चलो, मतलब आज के तारीख में मैं तुझे बोलता हूँ कि जिन्होंने 400,000 का घर है, वो 650-670 में भी बिक रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम है ना ये तो। बट लेकिन उसमें तो फैसिलिटी भी इतनी नहीं होंगी। मतलब पैसा मेरे पास है, मैं देने को तैयार हूँ, तुझे क्या दिक्कत है भाई यार, ये बड़ा लोगों का मेंटालिटी वो हो गया ना। ये पहला टाइप ऑफ घर। दूसरा होता है न्यू डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि ये, हाँ, जैसे न्यू डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको हर न्यू डेवलपमेंट का एक एजेंट असाइंड होता है। जैसे शेरी फिट्जजेराल्ड, जैसे मैंने बोला, केन होम्स हो गया, या बिल्डर ही अपना एड है ना हर जगह देता है, तो तुझे उनके वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ता है, और वो एक ईमेल भेजेंगे, बोलेंगे कि व्यूइंग अवेलेबल ऑन अ संडे बिटवीन 10 to 12, ठीक है, जो भी दिन है उनका। जैसे तू घर के लिए व्यूइंग वाले वीडियो जो मैंने देखे, हाँ, वैसी लंबी लाइन रहेगी। हाँ, वो तो रहती है। ठीक है, लंबी लाइन में मतलब खरीदने के लिए भी। हाँ, मतलब रेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओह, अच्छा। जस्ट बिकॉज आई हैव मनी डज नॉट मीन कि मेरा घर गारंटीड है। नो। ठीक है, तो लाइन लंबी लाइन रहेगी, तुझे लाइन में खड़ा रहना है, तेरा टाइम आएगा, घर वर देखना है। समझ तुझे घर पसंद आ गया उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे तुझे इमीडिएट बुक करने, तुझे 3 डॉक्यूमेंट चाहिए इमीडिएट, तब के तब बुक करने। सबसे पहले तुझे बैंक का लोन ऑफर जो है, अप्रूवल और लोन ऑफर जो आया है तेरे हाथ में, ठीक है, तो बेसिकली लोन ऑफर में 6 महीने का ड्यूरेशन देता है। मैं यही पूछने वाला था। समझ गया मैं। बैंक जब अप्रूवल लेटर देता है ना, तुझे एक लोन ऑफर भी साथ में दे देता है, उसमें वो 6 महीने का ड्यूरेशन देते हैं या 1 साल का, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। कुछ लोग 6 महीने देते हैं, बेसिस तेरा अगर कंपनी छोटी है और बिलीव नहीं करते तेरे पे, तो 6 महीना देंगे। ओके, अगर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है बड़ी, तो 1 ईयर तक का देते हैं, डिपेंड करता है वो। मतलब आपको 6 महीने में घर फाइनल करना है। हाँ, अगर 6 महीने में घर फाइनल नहीं किया, आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस वापस से। वो यूजुअली 1 मंथ एक्सटेंडेबल होता है, बट जो भी है, लोन ऑफर चाहिए हाथ में आपको, आपका पर्सनल डिटेल्स चाहिए, जब नाम, पासपोर्ट जो भी है, वो डिटेल्स मांगेंगे। थर्ड, तेरा 10% देने का जो कैपेबिलिटी है, जो मतलब है तुम्हारे पास नहीं है डिपॉजिट, वो तुझसे पूछेंगे तो कैसा पे करेगा। तो वो मतलब आपको दिखाना पड़ता है, मतलब क्या करना होता है? देख, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया, बैंक भी तुझे तब लोन देगा जब तेरे पास 10% है। ओके, उसके पहले नहीं देगा बैंक। तो वो चेक कैसे करेंगे? बैंक तुझे पूछेगा तेरा प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी रेंज क्या है तेरा। अच्छा, मैं अगर बोलूंगा 500,000, बैंक पूछेगा तेरा अकाउंट में 50,000 तो है ही नहीं, तो कहां से देगा। ठीक है, तो बैंक बोलेगा 1-2 महीने का टाइम देता हूँ, अरेंज करिए पैसा, फिर मैं लोन दूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्डर भी तुझसे यही सवाल पूछेगा, पैसा कब देगा। ठीक है, तो समझ मैंने एक संडे को घर दे दिया, मंडे सुबह उनका ईमेल आ जाएगा,
मेरा ये बैंक डिटेल्स है, फटाफट ट्रांसफर कर देना जो भी है। तो बट ये तो और भी लोग कर रहे होंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है ना। नहीं उस लाइन में मतलब वो कैसे डिसाइड करेंगे? लाइन अगर जैसे सपोज करो 20 लोग देखने गए घर, 20 के पास पैसा है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा बंदा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? यार तो ये तो मतलब सपोज करो वहां पे मैं तुझे मेरा स्टोरी बताऊं, 40 है वहां पे, हम घर for देखने गए example। थे ना, हाँ, हम घर देखने गए थे ना, सुबह व्यूइंग था 10 से 12 बजे के बीच में। ठीक है। मैं पहले वाली रात में चला गया था अच्छा। लाइन में खड़ा रहने, हैं भाई। तो मेरा नंबर 1 था। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 40 यूनिट है हाँ, उस इलाके में, वो सेल करने के लिए 40 यूनिट है, हाँ, वहां 100 लोग हैं, हाँ, तो जो पहले 40 होंगे खत्म, बस उन्हीं सोल्ड को। आउट। तो मतलब लाइन के लिए कोई बट अपॉइंटमेंट लेना है? नहीं, उस लाइन पहले लगाने के आके लिए? खड़ा, पिछले रात खड़ा रहे। ओके, मतलब मैं यही बोल रहा था कि अपॉइंटमेंट मिलता है या आपको खुद ही जाना है? खुद ही जाना है। ओके, जितनी जल्दी चले जाओगे। 1000 जन को मेल गया है, कब कौन कब आएगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक कौन है, कब ठीक आएगा है, तेरे ठीक है, हाथ ठीक में है, नहीं है ना। ठीक है, और ठीक है। दूसरी बात क्या है ना, जैसे तूने बोला 40 के पास पैसे होते हैं, तो ये भी एक सोच कि हर कोई नहीं खरीदेगा वो घर, क्योंकि अच्छा। वो और भी दूसरे 2-3 प्रॉपर्टी देख रहा है। ओके ओके। मतलब एज अ बायर आप सिर्फ थोड़ी एक चीज देखते हो, 10 चीज देखोगे ना। इंडिया में कितना सिंपल है, जाओ किसी को पकड़ो भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ ये कैपिटलिस्ट मार्केट है काफी, मतलब जिसके पास पैसा उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, वही जो तो। जो सप्लाई दे रहा है उसी की इज्जत है यहाँ। चलो कोई नहीं, हम दोबारा लौट के आते हैं। ठीक है, तो ये तुझे लाइन में खड़ा रह के जो भी तेरा मिलेगा, ठीक है, ये ठीक है, संडे को समझ तूने घर पक्का कर लिया, ठीक है। मंडे सुबह तुझे बिल्डर का मेल आएगा, बोलेगा 10% आप ये डिटेल दे दो, ट्रांसफर कर दो। जैसे आपने 10% ट्रांसफर कर दिया, तो अगला स्टेप होता है कि आपको एक सॉलिसिटर लेना है, जो एक ठीक है। वकील लॉयर टीम है। ठीक है, वो शायद ये लोग तेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, घर के 2 बिल्डर का एक लीगल टीम होगा, तेरा एक लीगल टीम होगा, ये दोनों अभी मेल गेम खेलेंगे, ईमेल। ठीक है। ये इसको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा, चलो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या ठीक है। क्लॉज है। उसकी फीस 1% होती है। हाँ, मकान मतलब स्टैम्प वैल्यू। ड्यूटी की 1% होती है, अच्छा। हर लॉयर का अपना अपना अलग अलग फीस होता ओके, है। ओके। ऑन एन एवरेज 1500 से 3000, ठीक है, जैसा ठीक है। जिसका जिसका ठीक जो है, है। ठीक है, हाँ। ठीक है, लॉयर एक्चुअली तेरे घर के वैल्यू के बेसिस में अपना प्राइस लेता है। ठीक है। समझ, मैं 1 मिलियन का घर खरीदा हूं तो मेरा लॉयर फीस ज्यादा होगा, ओके। क्योंकि रिस्क भी उतना ही हाँ, ज्यादा हाँ, है। ठीक है, तो ये लॉयर का ईमेल चलते रहता है। इसी बीच में ना बैंक अभी तक, याद रखना, बैंक ने अभी तक तुझे पैसा दिया नहीं है। अच्छा। बैंक ने सिर्फ अप्रूवल लेटर दिया है। उसके भी आपको कंफर्म हो हाँ, गया। कंफर्म हो गया, घर कंफर्म हो गया। ठीक है। ठीक है, अब बैंक बोलेगा, अच्छा तूने घर पक्का कर, तुझे आके बैंक को बोलेगा ना, देखो जी मेरा लॉयर टीम ने सब हाँ हाँ बोल दिया है, अब मुझे घर चाहिए, बिल्डर पैसा मांग रहा है। ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले बोलेगा मेरे पास एक वैल्यूएशन टीम है। अच्छा, मैं उस घर की वैल्यूएशन कराऊंगा। पहले जाके तू वैल्यूएशन करवा, अच्छा। ये इनसे बात कर। ये बैंक की इंडिपेंडेंट टीम होती है। ओके। वो बोलेंगे तो कि वो पैसा लेते हैं आपसे? हाँ, 100 कितना? यूरो या 200 यूरो अच्छा, कुछ अच्छा, लेता ठीक है। है। वो घर का वैल्यू करेगा, वो घर का अब वैल्यू नए नए घर की क्या वैल्यू करना मतलब? बाजू वाले एरिया के कंपैरिजन में ये ओके। घर कितना है। अभी समझ, तेरे ठीक बाजू है। का घर 1 रुपए का है, तो तेरा घर 100 रुपए कैसे होएगा? ठीक है, समझ गया। इतना भी डिफरेंस नहीं होगा ठीक ना। है। तो बैंक वैल्यू कर दे, क्योंकि बैंक को ज्यादा लोन नहीं देना। ओके। मतलब जिसका प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 है, मैं 100 क्यों दूं? अच्छा, अब बैंक ने बोल दिया कि एक का वो 0.70 है, तो फिर उतना ही लोन मिलेगा। बिल्डर अच्छा, बिल्डर से कोई लेना देना, बिल्डर उतने में ही देगा, एक रुपए हाँ, में। बिल्डर तेरे और ओके। बैंक के बीच का रिलेशनशिप ओके, है। ओके, ओके। ठीक है, यार इसलिए हम बड़ी डीपली बातें हो रही है, मुझे भी नहीं पता ये सब चीजें। बैंक एक्चुअली ये चेक करता है। चलो। ठीक है, हाँ। फिर बैंक ने, चलो जी वैल्यूएशन हो गया, वैल्यूअर ने कंफर्म कर लिया भाई सही है, बैंक तेरा लोन अमाउंट तब भी डिस्पर्स नहीं करेगा। अच्छा, और ठीक ये है, प्रोसेस में कितना टाइम होगा? ये सब प्रोसेस में 2-2.5 महीने चला जाता है। ठीक है। ठीक है, जो तू घर देख रहा है ना, वो सैंपल फ्लैट होता है, तेरे असली घर हम्म, तो बन रहे होते हैं अभी। हम्म। ठीक है, इसी बीच में बैंक ने, बिल्डर ने बोल दिया देखो जी आपका घर तैयार हो गया, आके देख लेना। ओके। ठीक है, अब तू तो एक्सपर्ट है नहीं, वो घर देख के नहीं, यही है। हाँ, तो इस प्रोसेस में एक आदमी आता है जिसका नाम है स्नैगर। हाँ, हमारी कंपनी भी करती है वो काम। हाँ, स्नैगर आता है, स्नैगर तेरा घर का स्नैगिंग करता है। ठीक है। स्नैगिंग कैसे करता है, वो उसका प्लान निकालेगा, हाँ, तेरे वो प्रॉमिस चीज जो है वो करेगा, मैच करेगा। देखो जी ये किचन बुलाता है, पाइप्स कैसे हैं, पाइप्स बराबर है, कैसे, सब बराबर है कि फिटिंग नहीं, हीटिंग कैसा है, इलेक्ट्रिशियन का कैसा करेक्ट, हिसाब, बल्ब सब है कुछ। कि नहीं, जो भी है, बाथरूम कैसे, जैसे स्नैगिंग करेगा। स्नैगिंग 350 से वो 400 यूरो रिपोर्ट होता है। बना के दे देगा आपको। करेक्ट, स्नैगिंग रिपोर्ट देगा। हम्म, स्नैगिंग रिपोर्ट तू पहले तेरे लॉयर को भेजेगा, ठीक है। लॉयर बोलेगा हाँ ठीक है भाई सब सही है, लॉयर तुझे रिपोर्ट वापस भेजेगा, फिर तू जाके बैंक को देगा। ओके। बैंक बोलेगा चलो ठीक ठीक है, है। ले लो जी पैसा तुम्हारा, हम ओके। कंफर्म करते हैं तुम्हारा सेल एग्रीड हो गया। जब तुम्हारा सेल एग्री हो जाए, मतलब बैंक जब बिल्डर को पैसा देगा, अच्छा, वो डायरेक्ट बिल्डर को देगा? हाँ हाँ हाँ, ओहो। सेम लाइक इंडिया, तेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता ये सब चीजें। हाँ, डायरेक्ट बिल्डर। अच्छा। ठीक है, बिल्डर को देगा, बिल्डर बोलेगा देखो जी पैसा मिल गया, कल आ जाओ चाबी ले लो।
अच्छा, और जैसे हम इंडियन से तो अच्छा दिन और देखते इस हैं। प्रोसेस में आपकी कितनी होच पोच रहती है, मतलब आपका कितना इंटरेक्शन रहता है दोनों जगह, बैंक से और द मोमेंट तू एक वकील या सॉलिसिटर लगा लेता ना, ठीक है, फिर तेरा कांटेक्ट डायरेक्ट वकील है। मतलब वो ही करेगा सब कुछ। हाँ, उसी का तो पैसा ले फिर रहा है वो। ठीक है। हाँ, मैं यही पूछना चाह हाँ, रहा हूँ, वो क्योंकि सुनने वकील करेगा। सुनने में तो बहुत ऐसा लग रहा है कि हम हाँ, पूरे टाइम बिजी रह रहे देख हैं यहाँ पे। वकील जो है वो तुझे हर स्टेप की नॉलेज या हर ओके स्टेप ओके का ओके, डिटेल तुझे भेजते ठीक रहेगा। है ठीक है ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अगर तुझे एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, जैसे तूने बोला कि मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए, वकील बोलेगा देख भाई कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं है, मैं तेरे लिए ये बात नहीं करूंगा, तू बिल्डर को रीच आउट कर। ओके। फिर वो बिल्डर और तेरे बीच का अंडरस्टैंडिंग है कि क्या वो देगा या वो क्या वो नहीं देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये आया कि जैसे बिल्डर आपको पहले ही बताएगा कि मतलब जो सैंपल फ्लैट होगा आपने देख लिया, अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हो वो करवा सकते हो? आप बिल्डर को बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि बिल्डर एक्स्ट्रा करेगा कि नहीं करेगा। एक्स्ट्रा चार्ज? नहीं, सबसे पहले तो वो करेगा कि नहीं। अच्छा, कभी कभी तो तैयार रहता है एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए, बिल्डर बोलता भाई मैं नहीं करने वाला ये सब। ओके ओके, वो भी डिपेंड करता है। तो यूजुअली नहीं करते बिल्डर, ठीक है। अगर छोटा मोटा रिक्वेस्ट है तो वो कर देते हैं। मतलब कलर वगैरह ये सब कुछ? कलर तुझे ब्लैंक ही मिलने वाला, उसके बाद तुझे मतलब खुद यही पेंट करना है। वाइट? हाँ वाइट, वही ब्लैंक अच्छा ठीक कलर। है ठीक है ठीक। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मुझे हाँ, नॉलेज नहीं है इन सब चीजों घर तुझे एक खंडर जैसे मिलेगा। की। सच बोलू तो मतलब ये सोफा कुछ नहीं? भाई कोई अरे क्या यार। मतलब कुछ नहीं। तेरे को फ्लोरिंग नहीं मिल रहा घर पे, ओए फ्लोरिंग भी होए तुझे खुद करना है। होए, चलो इसकी बात करेंगे। हाँ, पहले घर फाइनल कर दो आप एक बार। ठीक है, यहाँ पे फिर हो गया, बैंक हाँ, ने पैसा दे दिया बिल्डर को, बिल्डर ने बोला चलो जी घर कंफर्म। दूसरा दिन आके बिल्डर तुझे घर की चाबी देगा। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद तेरा घर ओनरशिप तेरे नाम पे करेगा। ओके। वो तुझे एक डॉक्यूमेंट देगा, फिर वो तेरे लॉयर को भेजेगा, बोले देखो जी मैंने घर इनके नाम पे कर दिया है। अब जो लॉयर है तेरा, तेरे से स्टैंप ड्यूटी काटेगा। अच्छा। घर बुक कर दिया तो स्टैंप ड्यूटी कटेगा, हम्म, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो काटेगा। ठीक है। यूजुअली वो गवर्नमेंट काटती है, लॉयर तेरे बिहाफ में पे कर देते हैं कभी कभी, हम्म, कुछ केसेस में। जैसे हमारे इसमें हमारे लॉयर ने पे कर दिया, हमको उसको वापस देना था। ठीक है, वो फिर अपना प्रॉपर्टी डीड में तेरा नाम रजिस्टर करेगा, यहाँ के बिल्डर्स में तेरा नाम रजिस्टर करेगा। ओके। एक्स एक्स घर जो है ठीक है ठीक है। प्रशांत और इसने खरीदा है, जैसे भी है, हम्म। वो 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, क्योंकि मतलब अब वेटिंग तक आप एंटर करे नहीं हो घर में? घर में एंटर हो गया, मतलब बिल्डर चाबी दे दिया ना तुझे, ओनरशिप दे दिया, फिर घर एंटर हो गया। ओके उसके बाद भी एक प्रोसेस है, तेरे नाम पे घर है तो अभी तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे है, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट को भी तो पता चलना चाहिए भाई मैंने घर खरीदा है। वो प्रोसेस में तेरे को 3 से 4 महीने लगते हैं। ओके ठीक तो है। वो है एक्चुअली, फिर तू घर पे एक बार मूव इन हो जाता है, उसके बाद तू घर में फिर डांडिया खेल कुछ भी कर। चलो, मूव इन कराने के बाद जैसा आपने बोला घर तो हमें पूरा खाली मिलता है, तो उसमें कितना खर्चा आता है अप्रोक्स? मतलब एक स्टैंडर्ड, मतलब सबका अलग स्टाइल होता है रहने का, बट एक स्टैंडर्ड बता दो। देख, मूव इन जैसे बिल्डर ने तेरे को चाबी दे दिया ना, 99% लोग इमीडिएट मूव इन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि खंडर रहता है, मैंने खंडर जैसे तेरे रहता को है। बोला। तो सबसे पहले लोग फ्लोरिंग लगवाते हैं, ओके। बेड एक मतलब एक गद्दा तो मंगाते ही ना फ्लोरिंग यार। में कितना खर्चा आता है? फ्लोरिंग डिपेंड करता है, बट स्टैंडर्ड बता दो। स्टैंडर्ड एक 4,500 से 8-9 हज़ार तक जाता है। मतलब आपके 50, अगर आप 5 लाख का घर ले रहे हो, 50,000 डिपॉजिट, 10,000 उल्टे सीधे कामों में, और फिर ये घर के काम, हाँ, तो मतलब 5,000 में फ्लोरिंग। ठीक है 5,000 फ्लोरिंग हो गया। ठीक है। एक सोफा तो मंगाएगा कम से कम, हाँ, कितने एक का पड़ता है? चेयर, एक सोफा दे रहा कम से कम 3 से 3,500 यूरो जाएगा। 3,500, ठीक है। मतलब 8,000, 10,000 ही हो गए राउंड फिगर। हाँ ठीक है। हाँ, मैं टीवी तो नहीं और गिन रहा फिर हूँ। ये बाल, ये लाइट वगैरह, देख लाइटिंग? मैं बहुत सही बोलता, हमको जो लाइट दिया था बिल्डर ने, बहुत बेसिक एक बल्ब दिया था, ठीक है हमने तो 2 महीना उसी में निकाले। ठीक है। हमने कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगी, क्योंकि लाइट ही ऑन एन एवरेज 200 यूरो तक जाता है लाइट, एक लाइट। लाइट छोड़ो, रेडिएटर और ये हीटिंग, रेडिएटर तो दिया रहता है, वो देते हैं? हाँ बाय डिफॉल्ट देते हैं। हीटिंग, हाँ वाटर वाटर सब मतलब हाँ, रहता है? बाथ टब वो सब दे देते हैं। अच्छा, वो सब रहता है। हाँ, मतलब आपका फर्निश, मतलब सेमी गैस फर्निश? दे देते हैं, ओवन दे देते हैं, माइक्रोवेव दे देते ओके हैं, ओके ओके, फ्रिज दे देते हैं, ठीक डिश है वॉशर देते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं देते। ठीक है। मतलब आपको खाली पेंटिंग, फ्लोरिंग और क्या बचा? बेड, बेड पिलो। वगैरह, तो मतलब एक्स्ट्रा 20,000 मान लो। 20,000 स्टैंडर्ड, इज नाइस। स्टैंडर्ड मतलब। 25 to 30,000 बेयर चलो, मिनिमम। तो मतलब आपके पास, अगर आप 5 लाख की प्लानिंग कर रहे हो, तो 50,000 आपके पास डिपॉजिट, 10,000 आपके सोलिसिटर और स्टैम्प स्टैम्प मान के चल लो। हाँ, ठीक है, और बाकी 30,000 ऊपर, तो मतलब 100,000 टोटल 1 लाख चाहिए पूरा। 100%। हाँ 1 लाख यूरो बात हाँ, कर बट मैं लोगों को एक अच्छा मतलब टिप जो मुझे मिला था, हाँ, किसी एक नए हाउस ओनर ने मुझे दिया था, अच्छा उसने बहुत अच्छा टिप दिया था। उसने बोला था कि पहला 2 महीना ना एडजस्ट करके जी, ठीक क्योंकि है। तुझे पता नहीं कि तेरा ईएमआई कब कट रहा है। ओके, अच्छा ये भी क्या है मतलब? मतलब बैंक ने तुझे लोन दे दिया ना, ओके, अभी ईएमआई कटेगा ना, बैंक तेरे से काटेगा ना। वो आप डिसाइड करते हो या मतलब बैंक कैसे? तुझसे डेट बोलेगा, तू तेरा सैलरी डेट 28 है,
नहीं, जैसे कि आपने आपको घर मिल गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो मतलब पहले नहीं पूछते कि आप कब से चालू करने वाले हो अपनी ईएमआई ये सब कुछ? देख, घर तेरे को दे दिया ना, बिल्डर बैंक को भी ईमेल डालेगा, लीगल टीम को भी ईमेल डालेगा, ठीक है। बैंक को भी ईमेल डालेगा, हमने घर दे दिया, हमारा काम हो गया, हमको हमारा पैसा दे दो। ठीक है। बैंक ने तुझे पैसा दे दिया, बिल्डर को बेसिकली। जिस दिन पैसा दिया उस दिन उसके नेक्स्ट महीने से बैंक पैसा काटेगा तेरे से, मैं यही पूछना क्योंकि बिल्डर ने तो दे दिया ना घर, अभी रहने लायक नहीं हो, मेरी गलती थोड़ी है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, बिल्डर पैसा काटेगा। तो यूजुअली बैंक एक दिन मांगेगा तेरे से, बोले कौन से तारीख में मैं काटूं, तेरा सैलरी 28 है तो मैं बोलूंगा 29 को काट लो या 1 तारीख को काट लो। ठीक है, वो ही एक चॉइस है तेरे पास। बाकी मतलब तो नहीं है। हाँ, बट तू बहुत सही चीज बोला, 100,000 तक उसके ऊपर का खर्चा है, मान लो 1 लाख तो। अभी बहुत सारे लोग, मेरे पहचान के बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि स्टार्टिंग में जाके टीवी ले लिया, सोफा ले लिया, ऐसे भी लोग हैं भाई। देखो तो अपने अपनी वर्थ है, अपने अपनी ही है। बट मुझे जिस आदमी ने एक बहुत अच्छा टिप दिया, उसने बोला पहला 1-2 महीना तू उस घर में रहे, जो तेरी जरूरत है वो समझ। दूसरा महीना तुझे पता नहीं है, देख हम तो रेंट देते हैं ना महीने के, तो तुझे ऑब्वियसली मिल रहा है। हाँ, जहां पे तुझे ऑब्वियसली पता है कि 1 तारीख में मेरा रेंट कटेगा, तो मुझे उस आदमी ने मुझे बोला था पहला 1-2 महीना तू देख रेंट काटने, मतलब मॉर्गेज काटने का तेरे हाथ में कितना पैसा बचता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, घर खरीद लिया, इमीडिएटली गाड़ी ले लिया, इमीडिएटली मैंने पर्सनल लोन ले लिया, क्योंकि बाकी के खर्च करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो मैं भी लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि सब एक साथ मत करना, थोड़ा टाइम दो खुद को, क्योंकि आप नए घर पे मूव होते हो तो बहुत बड़ा चेंज है। तो मतलब इस पूरी ओवरऑल बातचीत से मैं समझाऊं कि अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, अगर आप 2-3 लाख तो मिनिमम मानो, 3 लाख से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, 3 लाख से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास 30% होना चाहिए। 100%, यस। मतलब अगर 30 लाख पे 90,000 हो गए, हाँ। सीधे मैं ये नहीं बोल रहा कि 90 रहेगा तो ही तू घर खरीद मतलब सकता है। एक सेफ्टी के लिए। अब जैसे मैं रिस्क एवर्स, मतलब जो फाइनेंस वाले, मैं रिस्क एवर्स हूँ, मतलब मैं ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता, मुझे डर लगता है, मतलब फाइनेंशियल मामले में, करियर मामले में नहीं, फाइनेंस मामले में। और प्लस क्या, जैसे मैंने बोला कि मेरी एक छोटी बेटी भी है, तो कभी भी तबीयत खराब हो सकती है ना। सही बात है। तो हाथ में थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए ही तुझे। चलो, बहुत लंबा हो गया हमारा घर को लेके पॉडकास्ट। बस मेरे को एंड में ये बता दो कि कुछ ऐसी जो चीज हो जो आप बताना चाह रहे हो घर से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड, जो आप एडवाइस देना चाहते हो लोगों को। मैं स्टूडेंट रिलेटेड 1-2 एडवाइस दूंगा। आपकी जर्नी आपकी है, प्लीज अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को अंडर वैल्यू मत करना। सबसे पहला एडवाइस तो मैं ये दूंगा। दूसरा एडवाइस मैं ये दूंगा कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आयरलैंड आना। मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रेशर आने नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है, ज्यादा बेटर आप प्रिपेयर्ड रहोगे। घर को रिलेटेड मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि डबलिन के बाहर भी दुनिया है। ठीक है, जो लोग डबलिन में ही घर देखना चाहते हैं, मैं भी उसी का शिकार था। सब रहते हैं। हाँ, मैं भी एडम्स टाउन, ये वो अलग अलग दुनिया जगह देख रहा था मैं, बट उसके बाहर भी एक दुनिया है, सबसे पहली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो अभी मैंने बताया टिप, में वापस लोगों को बोलूंगा, अगर आपने घर वर खरीद लिया, भले ही आपके पास बहुत पैसे हैं, एक ही महीने में घर, गाड़ी, बंगला, मतलब घर गाड़ी हो गया, मतलब इमीडिएटली गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बाद दूसरा ये चाहिए, तीसरा ये चाहिए, ये गलती मत करना, क्योंकि फिर आप सडनली आपके हाथ में सिर्फ ईएमआई रहेगा, आपके हाथ में कुछ पैसा नहीं बचेगा। हमेशा एक स्पेयर पैसा थोड़ा सा बचाना चाहिए, क्योंकि आप जब घर ओन करते हो तो कुछ भी खर्चा उठ के आ जाएगा। और मैं जेन्युइनली मैं बोल रहा हूं कि मेरे साथ ये हो रहा है। मैं प्लम्बिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मतलब मैं प्लम्बर नहीं हूँ, बट मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और बिलीव नहीं करोगे भाई, अगर आपका एक बॉयलर या रेडिएटर खराब हो जाए 5,000 4,000 का खर्चा है, यूरोस, ये मिनिमम। और भाई जैसे हमारे डेवलपमेंट में ना एक आदमी अपना वो कुछ तो कर रहा था किचन में, और उसने गलती से पाइप पे मार दिया, पाइप टूट गया। ठीक है, प्लम्बर आया, खर्च कितना हुआ पता है क्या? 3,500 यूरो, क्योंकि उसको पूरा लाइन बदलना पड़ा। मैं वही बता रहा हूँ कि सही बोल रहे हो आप। देखो, अब आपकी सैलरी भाई सपोज 2 लाख यूरो हो साल की, आप उसी हिसाब से प्लान करोगे, तो आप उसी हिसाब से आपकी ईएमआई बनेंगी, तो हम उस हिसाब से बातें कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी होगी नहीं पैसे, ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा। बहुत सारे लोग मेरे पहचान के भी हैं जो मतलब अच्छे खासे सैलरी में है, जो भी है, बट जैसे स्टार्टिंग में बोला, मैं बहुत मिडिल क्लास आदमी हूँ। मतलब मैं हमेशा, मेरे पापा मम्मी हमेशा यही बोलते हैं कि पैसा हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बचाना इसलिए चाहिए कि इमरजेंसी पूछ के नहीं आती। जैसे मेरे साथ एक बीच में एक हुआ था, मुझे सडनली इंडिया जाना पड़ा था, एकदम रैंडम। ये तो होता रहता है, एकदम रैंडम, कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मुझे जाना पड़ा। और मैं हमेशा मेरी वाइफ को इसलिए थैंक यू बोलता हूँ, मेरे हाथ में तो घंटा पैसे थे, उसके हाथ में थे।
उसने मुझे ऐसे ही देखा, मैंने बोला यार थोड़े पैसे उधार मिलेंगे, अगले महीने दे दूंगा। तो वो मुझे यही बोलती थी, उड़ा और खर्च कर। चलो भाई बहुत हो गया। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आज, मैंने भी बहुत चीजें सीखने को मिली है यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा लगा प्रशांत भाई आप आए थैंक यू हिमांशु, मैं कब से आना चाहता था। बहुत सालों से देखो, बहुत महीनों से प्लान बन रहा था। और हम दोनों की मुलाकात भी क्रिकेट के थ्रू हुई है, तो यही बता दूंगा, कहीं सोचो आप कहाँ से लाया हूँ भैया को निकाल के, ठीक है। तो क्रिकेट मेरे लिए बहुत खास है, तो थैंक यू। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मैं भैया की लिंक्डइन आईडी नीचे डाल दूंगा अगर कंफर्टेबल होंगे तो। और अगर आपको 1-to-1 कॉल अरेंज करवानी हो मेरे थ्रू, क्योंकि भाई मेरे को भी तो कुछ फायदा चाहिए, ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा। अगर जिनको बात करनी हो आप मेरे को मेल करो, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। बाकी आप लिंक्डइन में शेयर कर दूंगा तो आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।